हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी के इन इंपॉर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। तो चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये आप जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि जब हम प्रशांत महासागर के संदर्भ में बात करते हैं तो प्रशांत महासागर का आकार किस प्रकार का होता है, तब आपका आंसर होगा कि त्रिभुजाकार इसका आकार होता है। और जब हम इसकी बात करते हैं कि विश्व में सबसे अधिक ज्वालामुखी कहाँ पे आते हैं, तब आपका आंसर प्रशांत महासागर होगा। प्रशांत महासागर में सबसे अधिक ज्वालामुखी आते हैं। प्रशांत महासागर में ही सबसे अधिक क्या भूकंप आते हैं। जब हम बात करते हैं कि सर्वाधिक द्वीपों वाला महासागर कौन सा है, तब आपका आंसर होगा प्रशांत महासागर ये सर्वाधिक द्वीपों वाला महासागर है। और इसका जो सबसे बड़ा द्वीप है उसका नाम क्या है, पापुआ न्यू गिनी। और अगला पॉइंट ध्यान रखना है कि प्रशांत महासागर की सबसे गहरी गर्त कौन सी होगी, तब आपका आंसर होगा मोरियाना ट्रेंच या फिर मोरियाना गर्त। ये प्रशांत महासागर की सबसे गहरी गर्त होगी। तो चलिए, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। और विश्व में कुल कितने महासागर हैं, तो आपका आंसर होगा विश्व में कुल 5 महासागर हैं। हिंद महासागर का आकार, हिंद महासागर की बात करें तो हिंद महासागर का जो नाम है वो आपका हिंद के नाम पर पड़ा है। और जबकि जो आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर ये क्या होता है कि सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर होता है। सबसे बड़ा महासागर ये आप जानते हैं प्रशांत महासागर होता है। और आर्कटिक महासागर में विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड है। कहाँ पे, किस महासागर में अवस्थित है, आपका आंसर होगा आर्कटिक महासागर में। चलिए, अगला प्रश्न है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी ये संसार की सबसे लंबी होती है और अफ्रीका महाद्वीप की ये नदी है। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। ये दो नदियों के संगम से बना हुआ है, यानी दो नदियों के संगम से बनी हुई नदी कौन सी है, नील नदी। एक नदी का नाम है आपका श्वेत नील, दूसरी नदी है नीली नील। तो श्वेत नील और नीली नील इन दोनों नदियों का संगम होता है सूडान की राजधानी है खार्तूम में। खार्तूम में इन दोनों नदियों का संगम होता है, वहां से ये विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाती है। कौन सी, नील नदी, अफ्रीका महाद्वीप की नदी है। अगला प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम क्या है? तो ये आप जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर, इनका संबंध क्रिकेट क्षेत्र से है और इनका पूरा नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर। तो ये आपको ध्यान रखना है। लड़कों को ध्यान होगा लेकिन लड़कियों के संदर्भ में ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उनका नाम होता है सचिन रमेश तेंदुलकर। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो सांची का जो स्तूप है वो आपका अशोक के द्वारा निर्मित किया गया स्तूप है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? आपका राइट आंसर होगा 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 दिसंबर को विश्व यानी कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है, सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? आप जानते हैं कि मनुष्य के द्वारा वो कौन सी धातु थी जिसका प्रयोग सबसे पहले किया गया है, तांबा का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? आपका राइट आंसर होगा 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, लौह पुरुष का जन्म दिवस के अवसर पर। चलिए, अगला प्रश्न है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना कि लौह पुरुष के नाम से हम किसको जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। और 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में थोरियम का सबसे बड़ा संचित भंडार किस राज्य में है? तो थोरियम का सबसे बड़ा जो भंडार है वो आपका केरल राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब होती है? आपका राइट आंसर है 15 सितंबर 1959 को भारत में टेलीविजन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? तो ये आप जानते हैं कि राष्ट्रपति ये देश का प्रथम नागरिक होता है और राष्ट्रपति का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है। तो अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 61 तक राष्ट्रपति के संदर्भ में प्रावधान मिलता है भारतीय संविधान में। अनुच्छेद 52 में वर्णित है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा जो उल्लेख है अनुच्छेद किस में है, अनुच्छेद 52 में लिखा गया है। जबकि अनुच्छेद 53 में है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में किया गया है। और हम महाभियोग के संदर्भ में बात करते हैं तो राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। और महाभियोग का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगाता है? तो लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा लगाया जा सकता है, कोई भी सदन लगा सकता है। अगला प्रश्न है, संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? तो संसद का वो कौन सा सदन है जिसको हम निम्न सदन के नाम से जानते हैं? आपका राइट आंसर होगा लोकसभा। लोकसभा को हम निम्न सदन के नाम से जानते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जानते हैं। लोकसभा को हम प्रत्यक्ष सदन के नाम से जानते हैं, राज्यसभा को अप्रत्यक्ष सदन के नाम से जानते हैं। ठीक इसी प्रकार से राज्यों में भी होगा। तो राज्यों में जो विधानसभा होती है, विधानसभा
विधानसभा को हम निम्न सदन के नाम से जानते हैं, विधान परिषद को उच्च सदन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, ये अभी हम बात कर रहे थे। ये दो नदियों के संगम से बनी हुई है और अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है और विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने किसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और इस प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य, जबकि इसके जो अध्यक्ष थे और डॉक्टर अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे, कुल 7 सदस्य थे। अगला पॉइंट ध्यान रखना है कि इस प्रारूप समिति को हम ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जानते हैं और इसी प्रारूप समिति को मसौदा समिति के नाम से भी जानते हैं। आपसे सवाल पूछा जा सकता है मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर और ड्राफ्टिंग कमेटी भी इसका नाम है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। तो संविधान सभा के द्वारा संविधान कब पारित किया गया है, अर्थात भारतीय जो संविधान है ये कब अंगीकृत हुआ, ये कब अंगीकार किया गया है? आपका राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को भारतीय जो संविधान है ये बन करके तैयार हो जाता है और इसी दिन इसको पारित कर दिया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न है, शरीर की सभी कार्यों का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? तो ये आप जानते हैं कि हमारा जो मस्तिष्क होता है ये शरीर के सभी कार्यों का क्या करता है? नियंत्रण करता है। चलिए अगला प्रश्न है, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया? तो फतेहपुर जो सिकरी है इसका निर्माण किया गया है आपका मुगल सम्राट अकबर के द्वारा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब हम मुगल सम्राट अकबर के संदर्भ में बात करते हैं तो अकबर के साथ साथ एक बीरबल का नाम जुड़ा हुआ है। अकबर और बीरबल की कहानी आपने बचपन में बहुत सुनी होंगी। तो बीरबल का बचपन का नाम क्या होता है? महेश दास बीरबल जी का बचपन का नाम होता है। और अकबर के द्वारा क्या क्या मुख्य कार्य किए गए हैं वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई में लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? तो ये आप जानते हैं कि प्लासी की लड़ाई में लॉर्ड क्लाइव के द्वारा अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किया गया है और भारत की तरफ से यानी इस नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? सिराजुद्दौला के द्वारा किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? आपका राइट आंसर होगा घनानंद, ये नंद वंश के अंतिम शासक थे। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, जबकि नंद वंश के संस्थापक परमानंद थे और अंतिम शासक घनानंद थे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? आपका राइट आंसर होगा चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। अगला प्रश्न है, शक संवत किसने चलाया? तो शक संवत ये आपका कनिष्क के द्वारा चलाया जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा आपके लिए, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? आपका राइट आंसर है प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि योजना आयोग के स्थान पर वर्तमान समय में नीति आयोग की स्थापना की गई है। और नीति आयोग का गठन या नीति आयोग की स्थापना कब होती है? तो आपका आंसर होगा 1 जनवरी 2015 को। तो 1/1/2015 को क्या किया गया है कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। और नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका आंसर होगा JV कृपलानी, ये झंडा समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है? तो सबसे प्रबल अपचायक होता है लिथियम। क्या होता है? सबसे प्रबल अपचायक होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? आपका राइट आंसर है राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सफेद हाथियों का देश कौन सा राष्ट्र कहलाता है? तो थाईलैंड को हम सफेद हाथियों के देश के रूप में भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो रबड़ किस राज्य में सबसे अधिक होता है? आपका राइट आंसर होगा केरल में होता है। अगला प्रश्न है, पहला कंप्यूटर किसने बनाया? या फिर कंप्यूटर के जनक के रूप में हम किसको जानते हैं? चार्ल्स बेबेज को हम कंप्यूटर के जनक के रूप में जानते हैं। और कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो घरों में विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है ये टंगस्टन धातु से निर्मित होता है, टंगस्टन धातु से बना हुआ होता है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? मुख्यमंत्री अगर अपना त्यागपत्र देना चाहें तो किसको संबोधित करेंगे, किसको देंगे? राज्यपाल को। तो ये आप जानते हैं। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब हम मुख्यमंत्री के संदर्भ में बात करते हैं तो मुख्यमंत्री का प्रावधान ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आपका आंसर होगा अनुच्छेद 164 में। क्या होता है कि प्रत्येक राज्यों के लिए एक
मुख्यमंत्री की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है? तो जी का मान न्यूनतम होता है भूमध्य रेखा पर। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? तो पहला माह होता है चैत्र और अंतिम माह कौन सा होता है? फाल्गुन होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान सबसे अधिकतम होता है? तो जी का मान होता है सबसे अधिकतम ध्रुवों पर और सबसे कम होता है भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? तो सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? आपका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में कितना पाया जाता है? ये पॉइंट आप जानते हैं कि 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, 21% ऑक्सीजन पाया जाता है और 0.03% ये आपका CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जाती है। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर मेला ये राजस्थान के जयपुर में आयोजित होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, नौसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नौसेना का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में अवस्थित है। और अगला पॉइंट ध्यान रखना है कि तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है, जो वायुसेना, जल सेना, नौसेना, इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है। नर्मदा नदी ये कहाँ से निकलती है? आपका राइट आंसर होगा अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। अगला प्रश्न है, भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये राज्यसभा के प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम सभापति थे। और ये आप जानते हैं कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं? भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। और यही भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। अगला प्रश्न है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो दूरबीन का आविष्कार किया गया है गैलीलियो के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ चली? तो कलकत्ता में सबसे पहले भारत में क्या चलती है? मेट्रो चलती है। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, विश्व में अभ्रक का प्रमुख उत्पादक देश कौन है? तो विश्व में सबसे अधिक मात्रा में अभ्रक ये कहाँ उत्पादित होता है? हमारे देश भारत में। अगला प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज का जो टीका है वो किसके द्वारा खोजा गया है? आपका राइट आंसर होगा लुई पास्चर के द्वारा खोजा गया टीका है। कौन सा? रेबीज का टीका। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो ये आप जानते हैं मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस वर्ष 1929 में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? तो 1905 में क्या होता है? बंगाल विभाजन होता है और इसकी घोषणा लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। चलिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा होता है? आपका राइट आंसर है सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। और शुतुरमुर्ग का जो अंडा है ये अपने आप में इस सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपका राइट आंसर होगा GV मावलंकर। ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे और इनका पूरा नाम होता है गणेश वासुदेव मावलंकर। जब हम लोकसभा के संदर्भ में बात करते हैं तो लोकसभा का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो उम्र सीमा है वो 25 वर्ष निर्धारित की गई है। और सामान्य रूप से लोकसभा का कार्यकाल जो है वो कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है, परमाणु परीक्षण अधिकतर किस स्थान पर होता है? तो ये होता है आपका पोखरण से। कहाँ से होता है? पोखरण से होता है। अगला प्रश्न है, रेबीज का टीका किसने खोजा था? आपका राइट आंसर होगा लुई पास्चर के द्वारा रेबीज का टीका की खोज की गई है। और अगला प्रश्न है, दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो दूध में कौन सा तत्व पाया जाता है? कैल्शियम दूध में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। जब हम दूध में प्रोटीन के संदर्भ में बात करते हैं तो दूध में कौन सी प्रोटीन होती है? तो दूध में होती है आपकी केसीन नामक प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है? केसीन इसमें प्रोटीन होती है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, ये 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।